उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटर में नवविवाहिता के साथ पुलिसकर्मी द्वारा छेड़छाड़ करने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके बाद जिले में पुलिस की बखूबी किरकिरी हो रही है। मामले को तूल पकड़ता देख मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जहां एक और कोरोना वायरस के खतरे में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी को पुलिसकर्मी बखूबी अंजाम दे रहे हैं, जिन्हें जनता उनके इस सराहनीय कार्य के लिए पुष्पमालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रही है, उनका हौसला बढ़ा रही है। वहीं कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अपनी अश्लील हरकतों से पुलिस की शान में बट्टा लगा रहे हैं। गौरतलब है कि किच्छा कोतवाली के पुलभट्टा क्षेत्र में सूरजमल इंस्टीट्यूट में बने क्वारंटीन सेंटर स्थित है, जहाँ पर प्रवासियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। इसी के चलते दिल्ली से किच्छा लौटे एक नव दंपति को भी इसी सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। नव दंपति का आरोप है कि बीती रात को क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में देर रात नव दंपति के पास 2 मंजिला पर पहुंचा और नव विवाहिता को नीचे की मंजिल में बने कमरे में हाथ पकड़कर ले जाने लगा। नव दंपति के विरोध करने पर कहने लगा कि महिलाओं के लिए नीचे रहने की व्यवस्था है, इसे नीचे मेरे साथ चलना होगा। विरोध करने पर पुलिसकर्मी ने नव दंपति के साथ मारपीट की, नवविवाहिता के कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। पुलिसकर्मी इस वहशियाना हरकत से घबराकर नवविवाहिता ने भागकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और सुबह नव दंपति के परिजनों को घटना का पता लगा, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में पुलिस प्रशासन उचित कार्रवाई करने की बात कर रहा है। सीओ सुजीत की माने तो आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं पीड़िता का मेडिकल भी कराया जा रहा है। सूरजमल मेडिकल कॉलेज में खड़ा हूँ, जहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कई तैनात में लोग आते हैं जो क्वारंटाइन होते हैं। आज दिन की घटना है, 2 मियाँ बीवी नवविवाहित यहाँ पे आए थे जो क्वारंटाइन हुए थे। उनके साथ एक पुलिसकर्मी ने गलत दुश्वार करने की कोशिश करी है, जिसके लिए उनके परिजन यहाँ स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं और उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो गुहार कर रहे हैं कि हमें उनसे मिलने दिया जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग करी है कि जो पुलिसकर्मी ने ये काम किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसको जेल के पीछे भेजा जाए। बताइए, आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ यहाँ क्वारंटाइन से आए थे? और रमेशपुर रहने वाले हैं और यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया था। ये पुलिस वाला रूम पे आया और उन्हें ज़बरदस्ती की, कह रहे नीचे कमरे में ले जाना, कह रहे नीचे लेडीज़ हैं और बदतमीजी की दूसरी जगह। आपकी वाइफ के साथ? हाँ जी, हाँ जी। वैसे क्या कार्रवाई? सस्पेंड करना है और इसे अंदर करवाना। गलत हुआ है, कल यहाँ पे क्वारंटाइन होने के लिए आए थे। गलत नहीं, बदतमीजी हुई है। तो वो कल मेरे भैया भाभी साथ में थे, जब मियाँ बीबी साथ में रह रहे तो उन्हें अलग करने का क्या आपका मतलब है? तो उसके बाद उन्हें अलग लेके गए हैं, कह रहे हैं कि लेडीज़ के साथ रहना है। जहाँ पे लेके गए वहाँ पे सब जगह ताले लगे हुए थे, बल्कि एक दीवार थी उससे भी मतलब साइड में लेके गया है। तो उसके साथ बदतमीजी की, उसके कपड़े फाड़े गए हैं और उसके सर पे भी चोट लगी है। किसने करा? ये सिपाही ने, जो सिपाही यहाँ पे था उसने किया, जिसने कहा था कि उन्हें लेडीज़ के साथ भेजना है। हमें इंसाफ चाह रहे हैं, उससे सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए। सर, हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। हमें अंदर भी गेट पे खड़े हुए हैं, घंटा हो गया यहीं पे खड़े हुए हैं, बाहर अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। मैडम, कोई घटना हुई है? क्या घटना हुई? पुलिस वाला। अब क्या चाह रही हो आप? कार्रवाई काम किया है पूरे प्रदेश में। लोग कह रहे हैं कोरोना में अच्छी सेवाएं दी हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, जैसा आज हमारे किच्छा में घटी है पुलभट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, क्वारंटाइन में आए हुए लोगों के परिवार की महिला के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ या बदतमीजी की शिकायत हुई है, ये बहुत गंभीर बात है। ये पूरे पुलिस की छवि को धूमिल करने का काम ऐसे कुछ लोग कर देते हैं, जिससे कि पूरा महकमा इसमें कहीं ना कहीं बदनाम होता है और हम सबके लिए चिंता का विषय होता है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से उस पीड़ित परिवार को और जनता को कि इसको अधिकारियों को अवगत कराया गया है और ऊपर सरकार को भी पूरा वाक़या बताया गया है और किसी के साथ कोई भी इसमें पक्षपात नहीं होना है। जिसका दोष है जिस सिपाही का, उसको निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, बर्खास्त भी किया जाएगा, जाँच भी होगी और उनको दंडित किया जाएगा। ताकि के साथ किसी सिपाही ने मारपीट कर दी थी और उसको वो कहीं लेके जा रहा था, महिला नहीं गई, उसको उसने मारपीट करी। अब वो पीड़ित पक्ष के द्वारा वो तहरीर दी जा रही है, तहरीर लेके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, मेडिकल? हाँ, मेडिकल करवाया जा रहा है लड़की का।